फ्रेंड्स, वेलकम इन केयर क्लासेस। आज हम डिस्कशन करेंगे ईवीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। आपको ये बताना है, ये हमारी पृथ्वी है और ये वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं। इन परतों में जो वायुमंडल की सबसे निचला स्तर है उसको हम क्या कहते हैं। इस हमारी पृथ्वी के पास का जो सबसे नीचा स्तर है वो पूछा गया है। इसको दोस्तों कहते हैं क्षौमंडल या ट्रोपोस्फीयर। क्षौमंडल या ट्रोपोस्फीयर के नाम से यह जाना जाता है। और बेसिकली इसकी जो ऊंचाई होती है भूमध्य रेखा पर, ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ हम चलें तो 18 किलोमीटर तक कह सकते हैं कि क्षौमंडल की दूरी होती है। और ध्रुवों पर इसकी जो दूरी होती है वो होती है फ्रेंड्स 8 किलोमीटर के आसपास। 8 किलोमीटर ध्रुवों पर जो इसकी मोटाई होती है क्षौमंडल की, और मध्य पर 18 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है। और इसको ट्रोपोस्फीयर इंग्लिश में भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम्स में डायरेक्ट ट्रोपोस्फीयर आपको दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ट्रोपोस्फीयर हम किसको कहते हैं, कि क्षौमंडल कहेंगे, मध्यमंडल कहेंगे। इसलिए आपको इसकी इंग्लिश मीनिंग भी साथ साथ में याद रखनी है। जो ट्रोपोस्फीयर है उसको हम क्षौमंडल के नाम से जाना जाता है और पृथ्वी की सबसे निचली स्तर की सतह है ये। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। जो भारतीय संसद ने जैव विविधता अधिनियम पारित किया था वो कब किया था, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है डी, 11 दिसंबर 2002। जो 11 दिसंबर 2002 में जैव विविधता अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। आप यहाँ देख सकते हैं अच्छे से। अच्छा क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसको अच्छे से याद रख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। आपको ये बताना है कि हम कृषि की ऐसे कौन सी टेक्निक्स अपनाएं जिससे पर्यावरण के लिए वो हेल्पफुल हो, उसके संरक्षण के लिए हेल्पफुल हो। सही आंसर है इसका डी, ऑर्गेनिक खेती। हमें ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए जिससे हम केमिकल का यूज कम करें, अमोनिया का यूज कम करें, जिससे हमारे सेहत पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा यदि हम केमिकल का यूज कम करेंगे। और जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य है जो बना है वो है असम। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अम्लीय वर्षा संबंधित है। हम अब सभी जानते हैं अम्लीय वर्षा से ताजमहल का जो मार्बल का रंग है उसका वाइट से पीला पड़ गया है। तो वो किस कारण हुआ है ये आपको बताना है। वो बेसिकली हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या बोरिक एसिड या एसिटिक एसिड। इन चारों में से आपको बताना है कि किसके कारण से हुआ है। तो ये बेसिकली हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से। बी इज करेक्ट आंसर। होता क्या है, SO2 एक अम्लीय गैस है। जब ये वातावरण में उपस्थित जल से मिल जाती है तो H2SO4 का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, H2SO4 का, H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा इसी H2SO4 से संबंधित है और बेसिकली SO2 इसके लिए उत्तरदायी है, सल्फ्यूरिक डाइएसिड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, WWF स्टैंड फॉर, WWF से क्या आशय है आपको बताना है। इससे सही मतलब है वर्ल्ड वाइल्ड फंड। जो WWF होता है वो वर्ल्ड वाइल्ड फंड होता है और इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 में हुई थी। और कहाँ हुई थी, स्विट्ज़रलैंड के अंदर हुई थी। जो स्विट्ज़रलैंड का ग्लांड शहर है उसके अंदर हुई थी 29 अप्रैल 1961 में, वर्ल्ड वाइल्ड फंड की। 26 में ए इज करेक्ट आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, फूलों की घाटी अवस्थित है। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, स्टार मान लीजिए आप, और फेमस क्वेश्चन भी है और बहुत प्यारा क्वेश्चन भी है। फूलों की घाटी जो स्थित है वो है उत्तराखंड में। हम कई बार आप घूमने गए उत्तराखंड तो वहाँ ये फूलों की घाटी है। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है,
भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के नापने से संबंधित है? जो इंडिया में पॉल्यूशन है उसको बेसिकली कौन सी एजेंसी नापती है या कंट्रोल में करती है? उसका सही आंसर है बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक। जैसे आपने सुना होगा सर्दियों में दिल्ली की AIQ बहुत बुरी हो जाती है, या वहाँ सांस लेने के लिए जो जो करेक्ट वातावरण है या जो सही मायने होते हैं, एयर शुद्ध होनी चाहिए सांस लेने के लिए, वो उपलब्ध नहीं है दिल्ली में। तो उसकी जांच केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कैटापॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। जो आपको बताना है जो कैटापॉक्सी वो कहाँ है, कौन सी पर्वत श्रृंखला में है? इसका सही आंसर है ए, एंडीज पर्वत श्रृंखला में कैटापॉक्सी है। मैं आपको ये बता दूं, आपने ये देखा होगा, ये इस तरह का कुछ दक्षिणी अमेरिका का नक्शा है। तो उसका जो इक्वाडोर देश है, इक्वाडोर देश के अंतर्गत कैटापॉक्सी ज्वालामुखी है, जो कि एक जागृत ज्वालामुखी है, एक्टिव ज्वालामुखी है, और ये दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर देश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। आपको बताना है जो तिब्बत की सांगपो नदी है वो जो भारत में प्रवेश करती है तो किस नाम से जानते हैं? सही आंसर इसका ए, ब्रह्मपुत्र नदी। हम उसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं जब वो भारत में प्रवेश करती है। और ये जो निकलती है वो दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। झील से 80 किलोमीटर दूर स्थित युंगडुंग हिमानी से निकलती है ये, ठीक है। और असम में जब ये प्रवेश करती है तो फ्रेंड्स इसको हम दिहांग नदी के या दिवांग नदी के नाम से जानते हैं। और बांग्लादेश में पद्मा नदी से मिलकर ये मेघना के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जब ये बांग्लादेश में पहुँचती है तो इसको हम मेघना के रूप में जानते हैं। और असम में इसी ब्रह्मपुत्र नदी को हम दिहांग नदी के नाम से भी जानते हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रख लीजिए कि भारत में जो तिब्बत की जो सांगपो नदी है भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। ए इज करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस फ्रेंड्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैं आपको डिस्कशन करवा रहा हूँ, जो कि आपको आने वाले स्टेट और सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत मदद करेंगे आपको अच्छा स्कोर करने के लिए। इसलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा दिया गया कोई भी इम्पोर्टेंट लेक्चर आपसे मिस ना हो। और क्योंकि यदि आप जानते हैं यदि आपसे कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस हो जाता है तो आपके मार्क्स उसमें कट सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम बहुत ही शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो हम रखते नहीं, मुश्किल से 8 या 10 5 मिनट का वीडियो रखते हैं, तो आपको ये देखने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा।